नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बीते 2 दिनों में पूरा कंफ्यूजन रहा। सैटरडे को ईरान ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमने पूरी तरीके से बंद कर दिया है दोबारा से, क्योंकि इजराइल का लगातार लेबनान के ऊपर अटैक जारी है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ चालू है, टेंशन की कोई बात नहीं है। संडे को ईरान, यूएस और पाकिस्तान के ऑफिशियल मेंबर्स स्विट्जरलैंड में बातचीत कर रहे थे, जहां पे जेडी वैंस साहब जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से ओपन है। उन्होंने डेटा भी शेयर किया। उन्होंने कहा 16 मिलियन बैरल डे का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ऑयल ट्रांजिट हो रहा है, तो ये तो पॉजिटिव था। लेकिन ईरान कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। अब कहां पे सच्चाई है, कहां सच्चाई है, हम सभी नहीं समझते। लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए कच्चे तेल को लेकर बड़ी कशमकश थी और यह भी बोला था मैंने तो कि शायद गैप अप ना आ जाए कच्चा तेल, क्योंकि टेंशन थोड़ी बढ़ गई है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की बात है तो फिर मार्केट यही बोलेगा यार ये तो कभी भी रोक सकते हैं, तो प्रीमियम मिल सकता है कच्चे तेल को, क्रूड ऑयल को। लेकिन एक्चुअली में हुआ यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं था, वो एक जो कमिटमेंट था वो फॉल्स कमिटमेंट, झूठी कमिटमेंट टाइप साबित हो रही है। और आज के सेशन में क्रूड ऑयल वापस से 0.25% नीचे है, $79.15 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा है और $78.69 प्रति बैरल अभी अभी लो लगाया है। तो आप ये कह सकते हो कच्चा तेल टोटली अंडर कंट्रोल है, चीजें अच्छी जा रही हैं। और खबर यही है कि जो इन दोनों के बीच में 60 डेज की बातचीत चल रही है उसमें भी काफी अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं ऑफिशियली ईरान की तरफ से। खैर मैं वो सारी चीजें आप सभी के साथ अगली वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन चीजें अच्छी ही आ रही हैं। इसी के चलते आप देख रहे हो कच्चा तेल नीचे खड़ा है। भारतीय बाजार पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले पूरा एशिया देख लेते हैं। निकाई 0.2% ऊपर है, जापान के बाजार में शानदार तेजी है। शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय। हैंग सेंग में 1% की गिरावट जरूर दिख रही है, लेकिन बाकी कॉस्पी फ्लैट है पूरी तरीके से। निफ्टी अपना भी बढ़िया कर रहा है भाई, 0.5% ऊपर है। ताइवान में 0.3% की तूफानी तेजी दिख रही है, तो ताइवान बहुत अच्छा कर रहा है। अमेरिका के फ्यूचर्स देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद आ रहे हैं, तो अभी तो नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, बट अभी इस पे हमें टेंशन नहीं लेनी है। 2 बजे के बाद जो डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर्स दिखते हैं उस पर हमें रिलायबल होना चाहिए। अभी तो मतलब आधी रात में क्या ही भरोसा करें इस पे। बाकी मैं अपडेट देना चाहूंगा, डाउ फ्यूचर 180 पॉइंट नीचे दिख रहा है और नेस्डेक फ्यूचर 130 पॉइंट नीचे दिख रहा है। अपने भारतीय बाजार पे आते हैं, बढ़िया है भाई। 140 पॉइंट निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रहा है, करीब 0.6% की तेजी है। सेम सेंसेक्स में 0.6% की तेजी दिख रही है। बैंक निफ्टी 0.4% ऊपर है। मिड कैप में करीब 1/3% की तेजी है और स्मॉल कैप में करीब 0.45% की तेजी है। चौतरफा हरियाली है, सिंपल सरल भाषा में। मार्केट ब्रेथ भी काफी अच्छी है। 2177 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, जिसके सामने मात्र 718 शेयर्स नेगेटिव है एनएसई पे, तो हरे शेयर्स की संख्या काफी अच्छी है। आज का सेक्टर ऑफ द डे, जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था, 2-3 वीडियोस में आपके साथ शेयर किया था, आईटी बायबैक के चलते 0.5% से ज्यादा की तेजी है। टॉप गेनर आईटी क्षेत्र है आज के सेशन में, और मॉर्निंग में तो थोड़ा और ऊपर था, लेकिन ठीक है, यहीं तक की उम्मीद हमने करी थी, यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ से थोड़ा बाइंग भी सपोर्ट देगी तो फिर ऊपर जाएगा, नहीं देगी तो फिर ठीक है वापस गिर जाएगा, और क्या है। इन्फोसिस 1% ऊपर है। कोफोर्ज में 1.25% की तेजी है। एचसीएल टेक 0.5% ऊपर है। मिड कैप थोड़ा ज्यादा नहीं, न्यूट्रल ही है, सब आधा परसेंट ही है। लेकिन लार्ज कैप में टीसीएस बिल्कुल नहीं चल रहा है, बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव है। बाकी आज आईटी के सारे शेयर्स हरे निशान में है। आज एक्चुअली में देखा जाए तो सेक्टर स्पेसिफिक एकमात्र क्षेत्र है जो लाल है, केवल लाल, किसी भी वक्त हरे में आ जाता है, वो है एफएमसीजी। बाकी अगर आप देखो सब हरे ही में है। आज नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा, तो लाल निशान तो नहीं है किसी सेक्टर में, अच्छी बात है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन 20% का सर्किट लगा दिया है, बहुत ही शानदार कंपनी है। सर्किट है 20% का तेजी का। स्वान कॉप 7% ऊपर है। क्लीन साइंस 0.7%। एजिस लॉजिस्टिक में 6% की तेजी है और अर्बन कंपनी 5.5% ऊपर है। गिरावट हो रही है क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, ज्यादा नहीं, 0.5% नीचे। आवास फाइनेंशियल केवल 0.5% नीचे है। आधार हाउसिंग में 0.3% की गिरावट। एंथम बायोसाइंसेस 2.5% नीचे है और बी सॉफ्ट में भी करीब 2.5% की गिरावट है। NIACL आज वापस रैली कर रहा है भैया, 4.5% से ज्यादा की तेजी में ये लगातार भाग रहा है, स्टार परफॉर्मर है। HDFC बैंक और HFCL में भी अच्छी खासी हरियाली आपको देखने को मिल रही है इस समय।
बात करते हैं दोस्तों आप सभी के साथ निफ्टी की। तो निफ्टी में 15 स्टॉक्स नेगेटिव हैं, 35 पॉजिटिव हैं। टॉप गेनर आज के लिए सिप्ला है 3.5% ऊपर। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स वापस से हरे निशान में आज 2.5% ऊपर। रिलायंस बजाज ऑटो भी आपके लिए बढ़िया तेजी में दिख रहा है और आईसीआईसीआई बैंक में भी हरियाली अच्छी बनी हुई है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज आपके लिए बढ़िया एक्शन में देखने को मिल रहे हैं। बाकी क्या करें क्या ना करें इसके बारे में सिर्फ इतना बोलूँगा, मार्केट पे आप पॉजिटिव रहेंगे ज़्यादा अच्छा है, नेगेटिव रहेंगे कुछ ना कुछ छूट जाएगा। ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, कॉन्फिडेंट रहिए, अपने स्टॉक्स पे भरोसा रखिए। कैश में बैठे हैं, ज़्यादा सोचिए विचार मत कीजिए, अच्छे स्टॉक्स को धीरे धीरे लेना शुरू करो, बट शुरू करो। अगर आप बेचने की सोच रहे हैं तो सिर्फ एक ही रीज़न होना चाहिए कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है तभी बेचना, या फिर मार्केट ही छोड़ना चाहते हो। अगर आप सोच रहे हो अभी बेच के गिरावट में ले लूंगा, गलत डिसीजन है। गिरावट होगी नहीं होगी इसको लेकर सवाल है, कंफर्मेशन नहीं है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।